एक्चुअली इंडिया और मालदीव में विवाद तब बढ़ता है जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी ये पिक्चर पोस्ट करते हैं जिसके अगेंस्ट मालदीव की मंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना बुरा ट्वीट करती हैं जो शायद कोई अपने कुत्ते को न कहे। इंडिया हमेशा से मालदीव के साथ खड़ा था, यहाँ तक कि 1988 में कैक्टस ऑपरेशन के दौरान इंडिया ने 500 आर्मी मालदीव को दिए थे। मालदीव और इंडिया के विवाद के बारे में जैसे ही चाइना को पता चला, उसने फौरन मालदीव के 20 ऐसे एग्रीमेंट साइन कर दिए जो उसने पहले कभी नहीं किए। मालदीव की 20% इकोनॉमी टूरिस्ट पर निर्भर करती है, जिसमें से 23% टूरिस्ट सिर्फ इंडिया के होते हैं। इसके बावजूद एक ट्वीट से मालदीव इंडिया से रिश्ते कैसे बिगाड़ सकता है? क्या आप जानते हैं कि इस विवाद से सिर्फ मालदीव का नुकसान हुआ है? इंडिया ने पिछले साल ही मालदीव के साथ $40 करोड़ का बिजनेस किया था। एक तरफ से अगर देखा जाए तो मालदीव पूरी तरह से इंडिया पर निर्भर करता था। पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना इंडिया से बड़ी कंट्री है, बट जितनी इनकम मालदीव इंडिया के टूरिस्ट से कर लेता है, उतनी कमाई वो दुनिया के किसी देश से नहीं कर सकते। 2020 से 2023 तक हर साल 2 लाख से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट मालदीव में विलो किए थे। मालदीव को इंडिया से सिर्फ टूरिस्ट का ही फायदा नहीं था। इंडिया तो वो कंट्री है जो मालदीव के साथ हर मुसीबत मोल लेने को तैयार थी। यहाँ तक कि जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन ने जब मालदीव के 80 रेबल्स के साथ मालदीव की राजधानी माले पर कब्जा कर लिया था, तब उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने सबसे मदद मांगी, पर कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय इंडिया कंट्री के। इंडिया ने 16 घंटे में 500 आर्मी मालदीव की मदद के लिए दिए थे, जिसके बाद कैक्टस ऑपरेशन पूरा किया गया। अब मालदीव ये सब एहसान भुलाकर इंडिया के दुश्मन चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है। 10 जनवरी को मोहम्मद मुइज्जू ने चाइना जाकर शी जिनपिंग से 20 एग्रीमेंट पर साइन कराई है, जिसमें चाइना को मालदीव के लिए टूरिस्ट भी सप्लाई करना पड़ेगा, जिसके साथ चाइना को आर्मी प्रोटेक्शन भी देना होगा। इस विवाद के दौरान इंडिया को जो एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसराइल अब इंडिया के लक्षद्वीप में डिसलेंसन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यह डिसलेंसन प्रोजेक्ट असल में खारे पानी से नमक और खनिज निकालने की एक प्रक्रिया है, ताकि उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए बाकी कामों में किया जा सके। और अगर इस दौरान नुकसान की बात करें तो इंडिया को मालदीव के उतना नुकसान तो नहीं हुआ है, बट इंडिया ने जो 2018 से 2023 तक जितने व्यापार किए हैं, ये उसकी सूची है, जिसमें से इंडिया ने 28 करोड़ से लेकर $50 करोड़ तक मालदीव के साथ व्यापार किए थे, जो शायद अब नहीं कर सकेगा। एक्चुअली इंडिया और मालदीव के विवाद की जड़ सोशल मीडिया है। लक्षद्वीप इंडिया के 1208 द्वीपों में से एक द्वीप है, जो इंडिया से 13.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 4 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप की पिक्चर पोस्ट की थी, जिसके बाद इंडियन सिटीजन ने कहना शुरू कर दिया कि अब मालदीव को छोड़कर लक्षद्वीप घूमना चाहिए। जिसके अगेंस्ट मालदीव की मंत्री मरियम सोएनी ने ट्वीट कर दिया कि नरेंद्र इसराइल का पोपट है। जिसके बाद इंडिया के आम इंसान से लेकर हीरो तक सभी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, मालदीव बायकॉट। चैनल को सब्सक्राइब करें।